Hello guys, today we are going to do one more topic on verbs, that is commonly confused verbs. Okay, so confusion हमारा verbs में कहाँ आता है? एक आपको मालूम है रेगुलर verbs होते हैं, ठीक है, और रेगुलर verbs कैसे हम उनको रेगुलर या क्यों हम उनको रेगुलर कहते हैं? क्योंकि वो एक बेस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि जो बेस वर्ब होता है वो अपने पास्ट टेंस में कुछ एक जैसे ईडी ले लेगा या डी ऐड करेगा या टी ऐड करके सेम तरह का फोनेटिक्स बनाता है. लाइक जंप विल ऐड ईडी एंड बिकम जंप्ड पास्ट टेंस में. कुक बिकम्स कुक्ड, डांस बिकम डांस्ड. ठीक है, तो एक रूल फॉलो करते हैं. प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ डील करते हैं, राइट? सो यहां पे मिस्टेक्स क्या होती है कि रॉन्ग फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. इट्स एक्चुअली नॉट द रॉन्ग फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, वी कैन से इट इज अ डाइवर्जेंट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. दे आर पास्ट टेंस बनाने के लिए वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं. कौन से वर्ब्स? इर्रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, तो अब जैसे डिड का पास्ट टेंस यूजिंग डन इंस्टेड ऑफ डिड. डू इज आवर बेस वर्ब, राइट? और कई जगह हम देखते हैं कि जहां पे डिड लगना है वहां डन लगा रहे हैं, मतलब डन लग जाता है सेंटेंस में, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है. या करेक्शन ऑफ सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि डन लगेगा या डिड लगेगा. ओके, फिर वैसे ही सीन लगा सकती हैं सॉ की जगह, वो गड़बड़ हो जाता है. कम इंस्टेड ऑफ केम, स्वम इंस्टेड ऑफ स्वैम, रन इंस्टेड ऑफ रैन, ड्रंक इंस्टेड ऑफ ड्रैंक. ठीक, तो एक रॉन्ग फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस. सिमिलरली और कोरोलरी कि उसी तरह से हम पैरेलली ये देखते हैं कि मिस्टेक्स आर कॉमनली मेड यूजिंग रॉन्ग फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल. यहां पे क्या हो जाता है कि अब इसी का रिवर्स, वेंट इंस्टेड ऑफ, जहां पे वेंट लगाना था वहां गॉन लगा दिया, जहां गॉन लगाना था वहां वेंट लगा दिया. ठीक, डिड इंस्टेड ऑफ डन, स्वैम इंस्टेड ऑफ स्वम, बिगैन इंस्टेड ऑफ बिगन, राइट? केम इंस्टेड ऑफ कम. सो ये जो कंफ्यूजन्स हैं वर्ब्स में, और ज्यादातर खास करके इर्रेगुलर वर्ब्स में, हमें उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है और सेंटेंस में उन्हें कैसे करेक्ट करना है. ठीक है, सो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस. आई डिड द वर्क असाइन्ड टू मी. ठीक है, हम यहां पे डन नहीं लिखेंगे. डन पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमारे को सेंटेंस में जब हम पास्ट डू का जब हम पास्ट लिखेंगे तो वो डिड होगा. वी सॉ द परेड यस्टरडे. सी का पास्ट टेंस सॉ द परेड यस्टरडे, राइट? सीन नहीं होगा. ही केम फ्रॉम दिल्ली 2 years ago, राइट? पास्ट टेंस ही केम. कम नहीं होगा. He swam across the English Channel, right? Past tense swam होगा, swum नहीं होगा. The little boy ran through the traffic. Run का past tense ran. यहां पे हम देखेंगे कि हम past tense लगा रहे हैं, past participle नहीं लगा रहे हैं. We drank all the milk in the pitcher. ओके, ड्रंक नहीं होगा. ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल. यहां पे हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पे हमें पास्ट टेंस नहीं लगाना होता, वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल्स लगाते हैं. जहां तक रेगुलर वर्ब्स की बात आती है तो मोर और लेस हम देखेंगे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स एक ही
तरह वर्क करते हैं, लेकिन जब इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं वहां पे दोनों बदल जाते हैं। लाइक द डेलीगेट्स हैव गॉन होम, यहां पे वेंट नहीं लगेगा, जो पास्ट टेंस में वेंट लगता है ना, गो, वेंट, गॉन, तो गो हमारा बेस वर्ब है, राइट, वेंट उसका पास्ट टेंस है, एंड गॉन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां पे हैव गॉन, राइट। अब अगर हम यहां पे डेलीगेट्स वेंट होम तो वो भी ठीक होता, लेकिन वेंट के साथ हम हैव नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन जहां पे हैव लग जाएगा वहां पे हमें देखना है कि हमें पास्ट पार्टिसिपल ही लगाना होगा। द डेलीगेट्स हैव गॉन, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डिड हिज वर्क, नहीं, हैज लग गया तो डन हो। ही हैज स्वम द इंग्लिश चैनल सेवरल टाइम्स, ठीक। दे हैव बिगन टू चेक द अकाउंट्स, नॉट बिगैन। शी हैज कम होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, नॉट केम होम। शी हैज केम होम नहीं होगा, शी हैज कम। He has the mail come, oh sorry, has the mail come। तो हम ये चीज देखते हैं कि जहां पर भी सेंटेंस में has, have, had लगेगा वहां पे उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, ठीक है। वहां पे प्लीज पास्ट टेंस लगाने की गलती मत करिएगा। और ये गलती जब तभी हो सकती है जब हम इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ डील कर रहे हैं। रेगुलर वर्ब होगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, बिगैन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। बेस वर्ब क्या है? बिगिन, राइट। पास्ट टेंस क्या है? बिगैन। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बिगन। चेंज है, राइट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो हैज, हैव, हैड लगेगा, और अगर पास्ट टेंस है तो ये हैज, हैव, हैड नहीं लगेगा। कुछ पजलिंग वर्ब्स रहते हैं, जैसे लाई, ले, सिट, सेट, राइज, रेज, ठीक है। अब यहां पे हम इसको देखते हैं, ये वाले को, लाई, ले। यहाँ एक्चुअली लाई का दो मतलब होता है। एक होता है झूठ बोलना, जो स्पीकिंग लाई मीन्स झूठ बोलना, और एक लाई होता है आराम करना, जैसे कि आराम से हम कुर्सी में बैठे हुए, तो हम उसी जो आराम से बैठे हैं उस लाई की बात कर रहे हैं। झूठ बोलने वाले लाई की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, राइट। तो यहां पे हम देखते हैं कि लाई मीन्स टू रिक्लाइन, राइट, या रेस्ट करना। आई एम लाइंग इन पीस, आराम से रेस्ट कर रहा हूं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि लाई का कोई भी, इस लाई का, हम झूठ वाले लाई की बात नहीं करें, यहां लाई में कोई भी डी फॉर्म नहीं होता है, लाइड नहीं होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाई का मतलब जो रेस्ट वाला है, उसमें डी फॉर्म नहीं होगा, लाइड नहीं होगा, राइट। द वर्ड लेड शुड नेवर बी यूज्ड टू मीन टू से दैट अ पर्सन इज रेस्टिंग। लेड अलग चीज है, रेस्टिंग तो अगर हम पास्ट टेंस में बात करें तो हम लेड नहीं, उसका मतलब रेस्टिंग नहीं होता, उसका मतलब कुछ और होता है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट, दैट द वर्ब लाई इंट्रांजिटिव होता है, इट डज नॉट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं चलता है, ओके। माई मदर लाइज डाउन एवरी आफ्टरनून, यहां पे ये नहीं है कि मेरी मदर झूठ बोलती है, ये हमने उस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया कि लाई के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है झूठ बोलना और दूसरा होता है रेस्ट करना। तो यहां पे हम जो डील कर रहे हैं वो दूसरे मीनिंग के साथ डील कर रहे हैं, जो है रेस्ट करना।
तो मदर लाइज डाउन एवरी आफ्टरनून, उनकी रोज की वही आदत है कि हर आफ्टरनून वो रेस्ट करती हैं। शी लाइज डाउन। अब यहां पे आप देखेंगे इंट्रांजिटिव है, इसीलिए ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। शी लाइज डाउन एवरी आफ्टरनून, राइट। मदर ले डाउन ऑन द बेड ऑल आफ्टरनून। लाइज एक उनकी जनरल आदत है। शी ले डाउन she lay down in the bed, या she lay down in the chair in the afternoon, during the afternoon, right? My mother is lying in the bed, lying. My mother is lying on the bed. अभी वो लेटी हुई है, कंटिन्यूअस है, राइट। मदर हैज लेन ऑन द बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी समय से लेटी हुई है। शी इज लेन, जब हम कहते हैं वो काफी समय से बिस्तर पे लेटा है, तो वहां पे हमने लेन, LAIN, लेन ऑन द बेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शी लाइज इन हर बेड एवरी आफ्टरनून, वो उसकी आदत है। या आई लाई डाउन आफ्टर द लेक्चर, तो मैं लेक्चर के बाद रेस्ट करता हूं। आई एम लाइंग इन द बेड, यानी मैं अभी कंटिन्यूअस में लेटा हूं, राइट। लेन ऑन द बेड यानी काफी समय से। जनरली हम ये यूज करते हैं कि कोई बीमार है व्यक्ति, तो वो काफी समय से बिस्तर पे लेटा हुआ, so that person has lain on the bed for a very long time. Okay. Inanimate objects के लिए भी हम ये, the pencil lies on my desk, the pencil lay on my desk, pencil is lying on my desk या has lain on my desk, वहां पड़ी हुई। अब देखिए दूसरा वर्ब था ले, एक लाए था LIE, दूसरा था ले। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को रखना, किसी चीज को रखना, ठीक है। इट इज लाइक पुटिंग डाउन समथिंग। तो इसके जो प्रिंसिपल पार्ट्स हैं इस वर्ब के वो है ले, लेड, हैज हैड लेड, हैज लेड, लेड या ले, ठीक। रवि लेज कारपेट फॉर मीरा स्टोर, वो उसका रोज का काम है। ही लेज कारपेट इन द मीराज जनरल स्टोर। रवि लेड कारपेट, पूरे हफ्ते उसने कारपेट बिछाई। द हेन्स लेड एग्स, भाई हेन ने ले किया ना, मतलब नीचे एक तरह से एग्स बिछाए, राइट। तो हम हमेशा कहते हैं हेंस लेड एग्स, यहां पे ये लेड होता है, ये वाला लेड नहीं होता है, राइट। लेड एग्स, ओके। शी लेड द चाइल्ड ऑन द कारपेट, उसने बच्चे को कारपेट पर रख दिया, ठीक है। सो हियर वी सी दैट ले जो है वो ट्रांजिटिव है। ले जो है वो ट्रांजिटिव, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। रवि लेस कारपेट, कारपेट इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द हेन्स लेड एग, यहां एग्स जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। शी लेड द चाइल्ड, द चाइल्ड इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक यहां से हमने पकड़ लिया कि अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वर्ब लेता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। यहां प्रेजेंट टेंस लाई जो हमने बात की थी, लाई, लाइंग, ले, लेइंग, राइट। सिंपल पास्ट इज ले, लाई का सिंपल पास्ट ले, और पास्ट पार्टिसिपल देखिए ये भी
एक तरह से हमने देखा कि इर्रेगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि यहां पे इनका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंट है। तो इसका प्रेजेंट है लाई या लाइंग, लाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, और यहां पे पास्ट हो गया ले, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया लेन। तो जब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो हमने क्या नोटिस किया था कि हम हैज, हैड, हैव ये लगाते हैं। सो सेंटेंस क्या था, माई मदर हैज लेन इन द बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज लेन, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। जब हमें सिंपल पास्ट लगाना था तो शी लेज, शी ले इन हर बेड सिंस आफ्टरनून, राइट। यहां पे ले का प्रेजेंट हो गया ले, लेइंग कंटिन्यूस हो गया, सिंपल पास्ट हो गया लेड, और अगेन पास्ट पार्टिसिपल हो गया हैज लेड। द हेन हैज लेड द एग्स इन द मॉर्निंग, शी हैज लेड, ऑलरेडी ले कर चुकी है, यानी बिछाना। यू गॉट इट कि लाई और ले में कैसे फर्क होगा, लेड कहां यूज करते हैं और लेन या हैज लेन कहां यूज करते हैं। गॉट इट। सिट एंड सेट, सेट और सिट, ठीक है। सिट मीन्स टेकिंग अ सिटिंग पोजिशन, बैठना, ठीक है। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सिट इज सिट एंड सैट। He sits on a table, he sat on the chair, right? So have, has, had, sat, sit, sat, or has sat, had sat. So, and here we find that the present participle here is sitting, right? Sitting is the present participle. Secondly, we see that it is an intransitive verb. इंट्रांजिटिव वर्ब है, सो इट विल नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। आई ऑलवेज सिट नियर द फायर प्लेस वाइल रीडिंग। राकेश sat very still watching the game. ओके, तो यहां पे sit, sat, has sat, sitting, ये सारी चीजें आपको एक पोजीशन बता रही है पर्सन की कि वो कैसे, मतलब क्या कर रहा है, समय बैठा हुआ है। सेट का क्या मतलब होता है, सेट का मतलब होता है कि किसी चीज को एक पोजीशन में लाना। लाइक हम जनरली केक के लिए कहते हैं कि सेटिंग द केक, सेटिंग, सिटिंग नहीं, सेटिंग द केक, उसको एक पोजीशन में केक को लेके आना, राइट। तो रीमा सेट द डिनर, रीमा सेट द डिनर ऑन द टेबल। वी सेट द क्लॉक बैक, हमने घड़ी को फिर से सही टाइम पे सेट कर दिया, राइट। यहां पे हम एक और चीज देखेंगे कि सेट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इट इज टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहां पे कह रहे कि सम इडियोमैटिक सेंस में, इडियोमैटिक सेंस में यानी कि जब हम वर्बल फ्रेज की तरह सेट को यूज करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो वहां हम ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे। जैसे वी सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, हम निकल पड़े, राइट। यहां पे एक इडियोमैटिक रेफरेंस है, द सनसेट लुक ब्यूटिफुल। तो यहां पे जो है मतलब किसी को पोजीशन में लाने की बात नहीं है, यहां पे एक इडियम की तरह सनसेट, सूर्यास्त, वहां पे हमें हमारा ये सेट यूज हो गया। तो यहां पे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह या ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ओके।
राइज एंड रेज। राइज क्या है? टू गो अपवर्ड्स, ऊपर चढ़ना, ठीक है। मेन पार्ट्स आर राइज, रोज, रिजन। राइज का, फिर रोज, we can treat it as a past tense, risen as a past participle, right? A present participle is rising, right? तो यहां पे हम देखते हैं कि it does not takes an object. The sun rises in the east. He rose in his profession. Dilip has risen in his profession. तो इन सब का मतलब क्या हो गया कि ऊपर की तरफ उठना, to rise, to ascend, right? Raise का क्या मतलब हुआ? Raise का मतलब क्या हुआ? It is to increase the amount. You will get a salary raise next year. यानी आपकी सैलरी रेज होगी अगले साल, तो आपकी सैलरी का अमाउंट इंक्रीज होगा। सैलरी राइज नहीं होता है, प्लीज यहां पे इस चीज का ध्यान रखना कि सैलरी में रेज होता है, सैलरी राइज नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। आई रेज माई हैंड, राइट। The landlord raised the rent. पैसा बढ़ा दिया रेंट का। She is raising her children. उनको बड़ा कर रही है, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इट इज लाइक लिफ्टिंग अप समथिंग, क्या इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्राइस। The vegetable vendor raised the prices of vegetables. प्राइस को इंक्रीज किया, राइज नहीं किया, राइट, राइज नहीं किया। ये राइज का मतलब होता है कि गोइंग अपवर्ड, कोई चीज का ऊपर जाना। तो यहां इसका मतलब इंक्रीज करना नहीं है, उस चीज को इंक्रीज करना नहीं, वो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है। रेज का मतलब होता है वो इंक्रीज कर रही है, प्राइस रेज हो रहा है, सैलरी रेज हो रही है, राइट। द गवर्नमेंट रेज्ड द प्राइस ऑफ पेट्रोल। गॉट इट? अडॉप्ट वर्सेस अडैप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या था? किसी को गोद ले लेना, ठीक है, उसका गोद ले लेना है। तो दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। तो इसका मतलब होता है कि टू क्लेम समवन, उसको क्लेम कर देना, उसको गोद ले लेना, किसी भी चीज को अडॉप्ट करना। अडैप्ट का क्या मतलब होता है? उसके साथ ढलना, अडैप्ट करना, किसी चीज के साथ ढलना। कि हम जैसे मौसम के साथ अडैप्ट करते हैं, राइट। तो इधर मोहन अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरमेंट। सपोज यहां से आप रशिया चले जाएंगे तो बहुत सर्दी होगी, ठीक, बहुत हर समय जो है वो बर्फ गिर रही होगी, वहां पे रहना, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ओके। एमिग्रेट वर्सेस इमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब कि किसी दूसरे देश में चले जाना। फाइनली आई एमिग्रेटेड टू अमेरिका, मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया और मैं अमेरिका जाके सेटल हो गया, राइट। यहां पे तो इट इज लाइक लीव फ्रॉम अ कंट्री, उस देश को ही छोड़ देना, तो वहां पे ई वाला एमिग्रेट लग जाता है, राइट। इमिग्रेट मीन्स टू मूव इनटू सम कंट्री। यहां पे फर्क है, यहां पे क्या है कि अगर आप किसी काम के सिलसिले में, मान लीजिए कि आप यहां से आपकी कंपनी ने आपको यूएस भेज दिया 6 महीने के लिए या 3 साल के लिए, तो आप क्या करेंगे? इमिग्रेशन कराएंगे ना वहां पे, आप वहां पे इमिग्रेशन करेंगे और वहां पे काम करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे अपने देश में,
राइट। तो इमिग्रेशन तो करना पड़ेगा, यानी कि ऑल वीजा फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी और पासपोर्ट रखना पड़ेगा, एंड दीज आर द फॉर्मेलिटीज यू विल हैव टू डू फॉर इमिग्रेशन, राइट। क्योंकि आप उस कंट्री की नागरिकता लेने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ वहां पे काम के पर्पज से जा रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी कंट्री को छोड़ के और दूसरी कंट्री की नागरिकता लेने जा रहे हैं, उसे कहते हैं एमिग्रेट। चार्ल्स emigrated from Africa in 2022. Rohit immigrated to France in 2020. Got the difference? Difference समझ में आया? Okay, thank you.